नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं पंजाब के दंगल 2017 में उतरे तमाम बड़े चेहरे। बादल साहब कहते हैं कि ये हमारे सोने के नगीने, और इस बार जो है भट्टल जी को यहाँ पर पूरी तरह से मात देंगे। तो सोने के नगीने को बादल साहब और लंबी क्यों नहीं ले गए? सनाम क्यों नहीं रखा? सनाम ऊधम सिंह का शहर है, इतना बड़ा शहीद है, तो उसमें से जो सोने के नगीने को क्यों निकाल लिया उन्होंने? रखना था उधर। मेरा दूसरा राज कॉन्फिडेंस ये है कि इतने बड़े काम 5 साल में मुख्यमंत्री रही, 5 सालों में मैंने 10 डिग्री और हेल्थ के कॉलेजेस खोले। परमिंदर ढींढसा 10 साल मिनिस्टर रहा, इसने 10 साल में एक भी नहीं खोल पाया। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार, गठजोड़ सरकार, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या उप मुख्यमंत्री की बात करें, वो कहते हैं कि जो विकास का काम हुआ, सड़कों का काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ, पिछले 10 साल में जितना काम हुआ उससे पहले पंजाब में इतना विकास नहीं हुआ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताएं कितना पैसा स्टेट की तरफ से डाला हुआ है इन्होंने? सारा हमारे नेशनल हाईवे, हमारी स्टेट हाईवे, सारा पैसा उस वक्त का है जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त की साइंस सिटी हो या कोई और सिटी हो या कोई और विकास हो, जहाँ तक कि जहाँ वो मुनक में हम खड़े हैं, खनौरी हमारी एक कस्बा है, लहरा हमारा कस्बा है, उन सब में जो सीवरेज का है वो भी हमने पैसा प्रमाण कराया था मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन ये कहते हैं कि पूरे वादे जो है मैनिफेस्टो में थे वो पूरी किए गए। कागजों में विकास बहुत है अकाली दल की सरकार का, कागजों में इनके वादे बहुत हैं पूरे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड जाओ तो आप देखिए, मुझे बता दें, बहस कर लें हमारे साथ, 30 भी वादे पूरे नहीं किए। लेकिन जो कांग्रेस के रेबल्स हैं, पिछली बार भी, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का ये कहा जाए कि नुकसान हुआ था रेबल्स के खड़े होने से, इस बार भी ये कहा जा रहा है कि रेबल्स जो हैं वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, थोड़े बहुत देखिए होते हैं, लेकिन जब वेव होती है, आज कांग्रेस की वेव है। आप कह रही हैं कांग्रेस की वेव है? बिल्कुल मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये सबसे जो हल्का है मेरा, जहाँ से पहले बहुत कम बार कांग्रेस जीती थी, बाबू विश्वान जी जीते थे, लेकिन मैं 5 बार 6 बार इनमें से लड़ाई जीता है इस हल्के में से। अब भी मैं देख रही हूँ कि अकाली दल के लोगों की रेस लगी हुई है, MLAs आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो हमें पता है कि हम विमेन एम्पावरमेंट का जो है वो लेकर के एजेंडा चले हैं, उसको पूरा करना है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजेंडा रिजर्वेशन और पूरा करना है। किसानों को खुदकशियों से बचाना है, जवानियों को नशे से बचाना है, नौकरी में लाना है। और इसी कारण से पहले हमारा थोड़ी बहुत आपकी थी मालवा में, लेकिन अब मालवा भी बिल्कुल क्लियर, डे बाई डे कांग्रेस ऊपर जा रही है। आज अकाली दल को 10-12 सीटें मिल रही हैं, और इतनी ही सीटें 12 हो, 11 हो, 13 हो, वो आपके आ रही हैं, और पूरा मालवा कांग्रेस। आप कह रही हैं कि कांग्रेस के मुकाबले में ना शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ है, ना ही आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जो सच्चाई है। और सामने मुकाबला किससे है? हम कहते हैं हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा मुकाबला इन सब पार्टियों को जो दूसरे नंबर के लिए लड़ रही हैं उनके साथ है। आज हम 80% से ज़्यादा, 80 सीटों से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। मालवे का जिस दिन से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंबी में किया है, कागज दाखिल किए हैं, तो मालवे की फिजा ही बदल गई पूरी। सो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? पिछली बार की तरह, पिछले विधानसभा चुनाव की तरह? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी मैंने ओवर कॉन्फिडेंस को क्रिटिसाइज़ किया था, तो मैंने अपने भाइयों को कहा था जो कर रहे थे ओवर कॉन्फिडेंस के, जी नहीं होगा, मैंने कहा था नेक टू नेक फाइट है, वो सही साबित हुआ। आज मैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आज भी हमारे हक में है, क्योंकि डेली हम देखते हैं कितने गाँव में, कितने शहरों में, कौन सा वर्ग है जो परेशान नहीं। आज व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया, दुकानदारों को खाली दुकानों पे बैठे हैं, गरीब को आटा दाल खाने के लिए नहीं मिलता, तो नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलता, किसान इतनी बड़ी पैमाने में खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कौन सा है खेतर वर्ग है जो उनके साथ है? वो सारे वर्ग हमारे लिए भी नहीं कि हमसे प्यार है, वो पंजाब के लिए, अपने कारोबारों के लिए, पंजाब को अच्छा बनाने के लिए, और भूखमरी से मारने के लिए, नशे वाले पंजाब को बचाने के लिए नौजवानों के पास न जाए, इसलिए सारा पंजाब ने जुड़ करके इस दफ़ा कितनी वेव बनाई है, जिसको हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में और भी देखेंगे, आप उससे आगे जाएगी। जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लहरा गागा में मौजूद है, और मेरे साथ बातचीत करने के लिए है पंजाब के वित्त मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार भी जो हैं लहरा गागा से, परमिंदर सिंह ढींढसा जी। ढींढसा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मीडिया में। थैंक यू जी, थैंक यू। मुकाबला कड़ा और बड़ा? बिल्कुल, मुकाबला तो हमेशा ही कड़ा होता है, बिकॉज लास्ट मोमेंट तक आपको पूरी तनदेही से लड़ाई लड़नी पड़ती है जी। एक जो आपके खिलाफ ये कहा जा रहा है, जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है राजेंद्र कौर भट्टल, वो कह रही हैं कि आप बाहरी हैं, बाहरी का टैग आपको लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ बाहरी वो होता है जो हल्के में आए ना,
और ये सब जानते हैं कि जो बीबी भट्टल हैं वो 5 साल बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, वोट लेके चले जाते हैं। ये सो बाहरी वाली तो कोई बात नहीं है, वो ये उनकी घबराहट की निशानी है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है तो वो ये कह रहे हैं ये बाहरी उम्मीदवार जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सुनाम में आपको हार का डर था, जो कि उनका ये कहना है, हार का डर था इसीलिए आप जो है लहरा गागा। मेरी बात सुनिए, ये तो उनका कहना है। मैं समझता हूँ मैंने 4 बार सुनाम से लगातार जीता और उसके बाद पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि लहरा में क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस है तो आप लहरा की सीट से लड़िए। और ये 5 बार कांग्रेस जीत चुकी है, इस बार आप ये सीट जीतकर अकाली दल की झोली में डालें। क्यों इतने कॉन्फिडेंट है आपकी जीत आपकी होगी? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि ये इलाका पछड़ा हुआ है। इधर पिछले 30-35 साल से किसी ने काम नहीं किया जी। डेवलपमेंट नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत देर रही जी। तो जब मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने गवर्नमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन सीएम साहब से बात की और एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने कोशिश की और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इधर आए हैं, डेवलपमेंट हुई है। लेकिन राजेंद्र कौर भट्टल कांग्रेस के उम्मीदवार और नेता कहती हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, सड़कें खराब पड़ी है, सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद जो है यहाँ नहीं की गई, कोई विकास का काम नहीं हुआ। देखिए, उनका कहना, ये तो ना मेरे कहने की बात है ना उनके कहने की बात है, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं इलाके में जी अगर विकास हुआ है कि नहीं। ये शिरोमणि अकाली दल का जो मैनिफेस्टो है कि 25 लाख के करीब नौकरियां दी जाएंगी, पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दी गई और कहाँ से ये नौकरियां दी जाएंगी जो मैनिफेस्टो में बात की जा रही है? सिर्फ महज राजनीति के लिए, वोट के लिए? नहीं, देखिए, हमने तकरीबन 1.5 से 2 लाख तो गवर्नमेंट में रोज़गार दिया है जी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमने जो यूनिट्स सेटअप हुए हैं, आईटी सेक्टर पीछे अगर आप देखें तो पंजाब में कुछ एरियाज़ में जैसे मोहाली है और आईटी सेक्टर को हमने प्रमोट किया है, फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट किया है, उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। लेकिन विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि पिछले 10 साल में जो है इंडस्ट्रीज़ ठप हो गई पंजाब में, इंडस्ट्रीज़ पंजाब से बाहर चले गई, इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब से बाहर गई। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप देखें हमारा जो इकॉनमी जैसे ग्रो की है, हमारी इकॉनमी में एग्रीकल्चर का शेयर अराउंड 40% था, उससे कम होके आज 25% रह गया है। सर्विस सेक्टर 10% ग्रोथ हुआ है और जो इंडस्ट्री है वो 20% से 30% ऑफ द इकॉनमी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ है। अगर आप पिछले 10 साल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो इंडेक्स है उसको आप निकालें तो खुद ब खुद पता चलेगा इंडस्ट्री ग्रोथ। आपके मैनिफेस्टो में, शिरोमणि अकाली दल के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा। विपक्ष इस पर सवाल उठाता है कि पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया? अगर कर्ज माफ़ करना था तो अभी क्यों, चुनाव से पहले, ठीक पहले क्यों? देखिए, जो कर्ज माफ़ होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से होगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट खुद ब खुद इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकती। और अभी जैसे आप देखिए, नोटबंदी के बाद गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, उसमें वी होप नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो किसानों के कर्जा माफ़ी का होगा। लहरा गागा में आपका मुकाबला किससे है, किसके साथ? देखो, मैं समझता हूँ हम ज़रूर जीतेंगे और मुकाबला 2nd पोजीशन के लिए कांग्रेस और आम आदमी में होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर पंजाब की बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल कहाँ पर स्टैंड कर रही है अभी? अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। हम अपने जो हमने काम किए हैं, डेवलपमेंट की है, जो हमारे समय में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पंजाब को देखने को मिली है, वो एक बड़ा कारण है कि लोग हमें दोबारा वोट करें। अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार वापस आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल? ये तो पार्टी तय करेगी। देखो, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक जो है पार्टी का हिस्सा हूँ, बट अल्टीमेटली आई थिंक पार्टी और सरदार प्रकाश सिंह बादल ही डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इंसा जी, थैंक यू वेरी मच। पंजाब की जनता की बात, नेताओं की बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं पूरे पंजाब से। हम बठिंडा में है और बठिंडा में मेरे साथ बात करने के लिए बठिंडा अर्बन सीट से मनप्रीत सिंह बादल जो कि उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत आपका जी मीडिया में, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मनप्रीत जी, आपने अपने
टीवी पे हमें समा दिया, वक्त दिया। थैंक यू। और आपके सुनने वालों को मेरी प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। मनप्रीत जी, बठिंडा की जनता आपको क्यों मौका दे? बठिंडा की जनता मनप्रीत को इसलिए मौका देगी क्योंकि मनप्रीत 4 मरतबा पहले एमएलए बने हैं और हर बार मनप्रीत जब एमएलए बनता है, पहली बार मैं एमएलए बना तो 2200 वोट के फ़र्क से बना, दूसरी बारी 15,000 के फ़र्क से बना, तीसरी बारी 17,000 के फ़र्क से बना, चौथी बार 19,000 साढ़े 19,000 के फ़र्क से बना। तो हर बार जब मनप्रीत एमएलए के लिए खड़ा होता है तो उसका वोटिंग मार्जिन बढ़ जाता है, तो मनप्रीत पे लोग एतबार करती। हरसिमरत बादल कहती हैं कि आपने जो है बादल परिवार के साथ नहीं रह सके, बादल परिवार से अलग हो गए, जब उनके साथ नहीं रहे, घर के नहीं हो सके, तो कांग्रेस के क्या होंगे? ये आरोप लगाती हैं। ये एक अनपढ़ आदमी का आरोप है, क्योंकि जो वफादारी है, वफादारी के म्यार होते हैं। वफादारी अपनी परिवार के साथ नहीं होती, वफादारी मुल्क के साथ होती है, वफादारी जनता के साथ होती है, वफादारी किसी कॉज के साथ होती है। परिवार तो डाकुओं का परिवार भी हो सकता है, तो आप डाकुओं के गिरोह का साथ दोगे? देखिए, कांग्रेस को पंजाब के लोग बड़ी आस की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल यहाँ शिरोमणि अकाली दल का जो निज़ाम रहा और उसमें पंजाब के जो आर्थिक हालात हैं, सियासी हालात हैं, सामाजिक हालात हैं, वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। वो आगे गली खुलती नहीं है, लोग मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी के पास आज एक मुस्तकिल लीडरशिप है। ठोस मैनिफेस्टो पार्टी लेके आई है कि कारोबार का पहिया जो है, जो जैम हो चुका है, वो तेज़ी से चले, तरक्की के अमल में तेज़ी आए। जो बहारें पंजाब से रूठ के चली गई हैं, वो बहारें एक बार फिर आएँ। जो हमारे कारखानों के दिल धड़कने बंद हो गए हैं, वो एक बार फिर दिल धड़कें। जो हमारी चिमनियाँ उदास पड़ी हैं, वो चिमनियों में से एक बार फिर धुआं निकले। तो इस आस के साथ कि किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके, नौजवानों के चेहरों पे खुशी आए, हमारी बेटियों के हाथों में डिग्रियां और नौकरियां हो, तो इस आस के साथ मुझे लगता है लोग कांग्रेस पार्टी को इस बार मौका देने के उसमें है। अगर नशे की बात करें, नशे पे कांग्रेस कहती है कि अगर सत्ता में आए तो 4 हफ्ते में नशा पंजाब से दूर होगा, पंजाब नशा मुक्त होगा। खाका भी कहती है कांग्रेस खाका है, लेकिन आपको लगता है कि सही में ये मैनिफेस्टो के लिए राजनीति है, वोटों के लिए, सिर्फ वोट मांगने के लिए, या सही में जो है पंजाब नशा मुक्त होगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती? मैं आपको कसमन और हल्फन ये कह सकता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, 4 हफ्तों में ये नशा ख़त्म हो जाएगा। कोई वजह नहीं कि हमारे बच्चों को कोई जहर खिलाए और हम देखते रह जाएं। और दरअसल जो ये नशा, और यही पंजाब पुलिस है जिसने टेररिज्म को पंजाब में से ख़त्म कर दिया था, और वो टेररिज्म जिसके बहुत बड़े फॉरेन बैकर्स थे। अगर पंजाब पुलिस वो दहशत गर्दों को ख़त्म कर सकती है, तो ये छोटे छोटे जो नशे की तस्करी करते हैं, ये कौन होते हैं, और ये कौन होते हैं हमारे बच्चों को नशा और जहर खिलाने में? तो ये पंजाब के लोगों से हम कसमन हल्फन कह सकते हैं कि जो ड्रग्स की सप्लाई है, वो सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और जो इनको बेचने वाले हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। अकाली दल ने ये गलती करी, उन्होंने खाने वालों को, नशा जो लेते थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया, और ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। और मुझे एक शक है, और काश मैं गलत हूँ, भगवान करे मैं गलत हूँ, कि ये जो नशा बेचते हैं इनकी पुष्ट बनाई पंजाब के कुछ सियासतदान और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हिस्सा कर रहा है। किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये पंजाब के लोगों के जुबान ज़दे आम है, और काश मैं गलत हूँ, पर अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप जो है, क्योंकि लीडर जो होता है, लीडर माँ बाप की तरह होता है। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के सामने कभी कोई घटिया बात नहीं करते, लीडर अपनी कौम के सामने कभी कोई घटिया बातें नहीं करते। आपको क्या उम्मीद है, कितनी कांग्रेस को सीटें जो है आपके हिसाब से, अगर आप कहें, कितनी सीटें कांग्रेस जो है पंजाब में जीतने जा रही? सब ये तो कोई ज्योतिषी बता सकता है, जिसको टेवा टूवा लगाना आता है। मुझे ये लगाना नहीं आता, पर मुझे हालात जो है वो साजगार नजर आ रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको उम्मीद है? बिना शक से, बिना शुबा। जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए मनप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, बठिंडा
में है और बठिंडा में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा विधायक भी है स्वरूप चंद सिंगला जी। सिंगला जी, बठिंडा की जनता एक बार फिर आपको क्यों मौका दे? बठिंडा की जनता से मैं यही चाहता हूँ मेरे को मौका दे जी। क्योंकि पिछले 10 सालों में से मैं बठिंडा में हूँ जी। 5 साल पहले 2007 में मैंने इलेक्शन लड़ा था जी। और बठिंडा की जो दुर्दशा थी, बठिंडा बहुत पछड़ा हुआ था, शुरुआत हुई जी। डेवलपमेंट शुरू हुई जी। और आज बठिंडा पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ हुई है। सड़कें बनी हैं, बुनियादी सुविधाएं मिली हैं, पीने वाले पानी की कैपेसिटी बढ़ाई है हमने, सीवरेज 50% हुआ करता है, 90% आबादी को मिल चुका है, पीने वाला पानी 90% आबादी को मिल चुका है। आपका मुकाबला किससे है यहाँ पर? आज तक तो मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस से। तो मनप्रीत सिंह बादल के यहाँ आने से मुकाबला कड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है आपके लिए? मेरा ख्याल है ऐसा कुछ ही नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कड़ा हुआ है राह आसान मानते हैं? मेरी राह बिल्कुल आसान है और 101% हम जीतेंगे। पिछले 10 साल से जो है शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आपको नहीं लगता कि नाराज़गी है लोगों में, एंटी इनकमेंसी है, वो आपके खिलाफ भी जाएगा? वो आपको लगता है कि एंटी इनकमेंसी है? ऐसा कुछ नहीं है, एंटी इनकमेंसी बनाई हुई लोगों की है जो बातें कर रहे हैं। आप बठिंडा में घूम रहे हैं, बठिंडा में घूमेंगे, आप जाएंगे, बठिंडा के शहरवासी बहुत खुश हैं कि हमें जो मिला है आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कुछ मिला है, पहली बार इतनी डेवलपमेंट हुई है। जी। सिंगला जी, अगर नशे की मुद्दे की बात करें तो आपको लगता है कि नशे के नाम पर जो है राजनीति हुई है, महज राजनीति हुई है, या नशा एक समस्या है? देखिए, ये कोई दो रामा नहीं है कि नशा समस्या है। ये समस्या सारे पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, सारे पूरे वर्ल्ड की समस्या है, पंजाब की ही नहीं है। पंजाब की समस्या नहीं है। नशा चल रहा है और मैं करता हूँ दिल्ली में इससे भी ज़्यादा कंजम्पशन है, पर जैसे कंज्यूम करने की बात है इससे भी ज़्यादा कंजम्पशन है। और जो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। पंजाब में एक ही बात एक्स्ट्रा है कि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय सरहद साथ लगती है, यहाँ नशा पकड़ा बहुत जाता है, तो उसी के रौले रप्पे में हमारी ईमानदारी को बदनाम किया गया है। और पंजाब में ऐसा आप देखिए 6 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है और जो उसके आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बाकी स्टेटों से पंजाब की जो कंजम्पशन नशे की कम है। अगर पंजाब की बात की जाए, शिरोमणि अकाली बीजेपी गठजोड़ की बात की जाए, तो कितनी सीटें जो है आपको उम्मीद है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को मिलेंगी? सफिशेंट बहुत मत हम लेंगे, क्लियर बहुमत लेंगे। हैट्रिक लगेगा? हैट्रिक लगेगा, 101% हैट्रिक लगेगा। जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, कांग्रेस कोई दो रामा नहीं है। पिछले 5-7 दिन में आप आंकड़े निकला के देखो, कांग्रेस की जो स्थिति थी वो डाउन जा रही है। मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? ये भी हो सकता है कि मुकाबला कांग्रेस और नीचे चले जाए, तो कुछ सीटों पे जो ज़्यादा सीटों में मतलब मुकाबला आपसे हो जाए। अगर हैट्रिक लगती है, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रकाश सिंह बादल? हमारा तय है प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री होंगे और बिल्कुल क्लियर है, और हमारा फैसला भी हुआ है, पार्टी ने भी अनाउंस किया। जी। सिंगला जी, हम भी अपील कर रहे हैं, जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 4 फरवरी को जो मतदान है उसमें सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप भी मतदाताओं से, पंजाब की जनता से, पंजाब की बात में ये अपील करें कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मैं पंजाब के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि खुल कर बाहर आए, एक एक बात मतदाता अपना बिना भय से मतदान करे, बड़ी गिनती में मतदान करे। जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो नशे में उनकी भागीदारी रही है, उन लोगों का बाईकाट करें, बिल्कुल उनको मत ना दें और अच्छे उम्मीदवारों को चुनें ताकि आने वाली अच्छी सरकार जी। जी मीडिया से, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।
नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल बठिंडा में है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के बठिंडा अर्बन से उम्मीदवार दीपक बंसल जी। दीपक जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्यों आपको बठिंडा की जनता जो है मौका दे? बठिंडा की जनता पिछले कई सालों से परेशान है, दुखी है, हर वर्ग दुखी और परेशान है। उनको एक ऐसा क्रेडिबल ऑप्शन चाहिए जो उनको अपनी समस्याओं से निजात दिला सके, और इसके लिए क्रेडिबल ऑप्शन आम आदमी पार्टी के तौर पर दीपक बंसल के तौर पर मिला है, क्योंकि दीपक बंसल एक आम परिवार को बिलोंग करता है। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो नशा है वो और प्रदेशों में भी है, भारत में और जगह भी है, दिल्ली में भी है। ये भी कहती है कि दिल्ली में ज़्यादा है, पंजाब में नशा इतना नहीं है। पंजाब को जो है बदनाम किया गया। आज पंजाब में 12,000 गांव हैं, लगभग 80 छोटे बड़े शहर हैं। पंजाब के हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में आपको नशा करने वाले लड़के मिल जाएंगे। वो नशा 12,000 गांव में, 80 शहरों में अगर इतना फ्रीक्वेंटली ईज़िली अवेलेबल है तो इसमें ट्रकों के ट्रक नशे के खपत हो रही है। ये कहा जाता है शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके जो उम्मीदवार यहाँ पर हैं वो कहते हैं कि नशा तो दिल्ली में भी है, नशा दिल्ली में पंजाब से ज़्यादा है। नशा, मैं ये नहीं कह सकता कि दिल्ली में नशा नहीं होगा, लेकिन जितना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नशा यहाँ पे है, एम्स की स्टडी हुई है, दूसरी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो नशा यहाँ पे पकड़ा जा रहा है उसकी आप क्वांटिटी देख लें तो कहीं भी इतना ज़्यादा नशा अवेलेबल नहीं है जितना नशा पंजाब में अवेलेबल। पंजाब नशा मुक्त कैसे हो? आम आदमी पार्टी के पास कोई खाका है इसके लिए? बिल्कुल है। पंजाब को कुछ दिनों में नशा मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो पूरे का पूरा नशे का व्यापार है उसको सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स चला रहे हैं। जब ये लोग हार के अपने घरों में बैठेंगे और 11 तारीख के बाद यहाँ से भागेंगे, उस वक्त नशे की जो सप्लाई चेन है अपने आप टूट जाएगी, और जो यहाँ पे ड्रग पैडलर्स हैं सरकार उनको पकड़ के अंदर करेगी और किसी नशा बेचने वाले को यहाँ पे घूमने नहीं दिया जाएगा। बठिंडा की जनता अगर आपको मौका देती है तो 3 बड़े ऐसे काम जो आप बठिंडा की जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए करेंगे। काम बहुत ज़्यादा हैं करने वाले। अगर प्रायोरिटी पे 3 काम कहे जाएँ तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे थर्मल प्लांट है जिसको पंजाब सरकार बंद कर रही है। बहुत ज़्यादा मुलाजम वहाँ पे जॉब करते हैं, उनकी लाइफ डायरेक्ट अफेक्ट हो रही है, तो सबसे पहले हम थर्मल प्लांट को चलाएंगे ताकि किसी का रोज़गार ना छीने। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कचरा प्लांट लगा हुआ है जो शहर के अंदर है। इन्होंने अपने फ़ायदे, निजी हितों के लिए उस कचरे प्लांट को शहर के अंदर लगा दिया। हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ उससे अफेक्ट हो रही हैं। उस कचरा प्लांट को यहाँ से हटवाएँगे। तीसरा, शहर में ड्रेनेज की और सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरा शहर पानी से भर जाता है, थोड़ी सी बरसात होती है, आप भी आ जाए हो, बरसात पानी खड़ा हुआ है। तो इस चीज़, ये 3 प्रायोरिटीज़ हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पंजाब की जनता से उनके सामने सही तस्वीर जो है ग्राउंड जीरो से लेके आ रहे हैं। हर उम्मीदवार की हमारी कोशिश होगी कि हर उम्मीदवार जो है वो अपनी बात आपके सामने रखे, और हमारी भी अपील पंजाब की जनता से यही है कि 4 फरवरी को अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि आप अपनी पसंद की सरकार, आप जो सरकार चाहते हैं, जिस तरह की सरकार चाहते हैं, नई सरकार बन सके, और आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ग्राउंड ज़ीरो से सच के साथ, सच्चाई के साथ सही तस्वीर 4 फरवरी से पहले आपके सामने, पंजाब की जनता के सामने लगातार लाते रहें।